ऑफ लैंग्वेज यूज करें। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का, ग्रामर का और स्पेलिंग का आप ठीक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जब मैं लेटर पे हम जाएंगे या रिपोर्ट पे जाएंगे तो करेक्ट कैसे कर सकते हैं ग्रामर को, स्पेलिंग को, या पंक्चुएशन करेक्ट जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम ये टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। एक्यूरेसी इन स्टेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, मिसाल के तौर पे 5000 लिखा है तो ऐसा ना हो एक जीरो मिट हो जाए या एक जीरो ज्यादा पड़ जाए, तो इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो फॉल्स हो जाते हैं, वो एक्यूरेट नहीं रहते। बेटा ये पढ़िएगा, इसमें बताइएगा कि इस ये जो लेटर है आपके सामने इसमें क्या गलती है। सर गए नहीं सर बच्चे। कौन गया है? जी बेटा क्या गलती है इसमें? जी अब्दुल्ला आप बताएं। अब्दुल्ला सईद, बेटा आपके सामने एक जो लेटर है इसमें क्या गलती है? सर ये इसमें गलती है, सर जी टू के बाद फॉर्म गलत लगी हुई है, टू वर्क ऑन इसके दिस बाद प्रोजेक्ट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक बात आपने ठीक बताई है, टू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विद यू, टू वर्क होना चाहिए। और थैंक यू की जगह थैंक्स भी कर ले तो फिर भी चलेगा। नहीं गलती एक आपने ठीक है, ठीक, दूसरी सर हाई एजाज के सामने जो एक्सक्लेमेशन मार्क से शायद उल्टा आई जिसे कहते। अच्छा, और इसके अलावा देखें सर इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये आएंगे मेरे ख्याल से तो नहीं। ये बेटा जब आफ्टर हम किसी ये बात इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल वहां पे होता है जब हम किसी बात को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ये भी नहीं है, कोई और बात? सर ये भी नहीं है गलती। सर इसमें ठीक से कुछ बयान नहीं हुआ कि कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन सा जी। वो भी ठीक है, कुछ और नोट करें, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें। सर एक तो इसमें ये मेंशन नहीं है अजीज कौन है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है या डाउनवर्ड हो रही है? ठीक है बेटा देखें, आवर कन्वर्सेशन की बजाय आवर, बेटा सुने अब,
आवर कन्वर्सेशन की बजाय आवर कंजर्वेशन लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन की बजाय कंजर्वेशन लिखा हुआ है। कंजर्वेशन कहते हैं तंग नजरी को, जबकि कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत को। ओके सर। तो यहाँ पे बिल्कुल वर्ड ही मुख्तलिफ लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे कन्वर्सेशन लिखना था, क्या लिख दिया गया है, कंजर्वेशन। ओके जी, माइक म्यूट कर दें बेटा पे जी। नेक्स्ट है यहाँ पे करेक्टनेस के बाद क्लैरिटी। Clarity demands the use of simple language and easy sentence structure in composing the message. When there is clarity in presenting ideas, it's easy for the receiver or decoder to grasp the meaning being conveyed by the sender or encoder. If the message is in very simple language, if the letter is in simple language, then our receiver will be very comfortable to understand our message. An example of this is the instruction given to an account holder by a bank to activate their new ATM card. If the instructions are clear and crisp, the customer will immediately be able to understand and follow them. अगर हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें बड़ी टफ किस्म की, तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि हमारा जो कस्टमर है उसका एजुकेशन लेवल क्या है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग वो होगी जो कि आसानी से हमारा जो रीडर है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारा मैसेज का रिसीवर है, वो आसानी से हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। क्लैरिटी मीन यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज एंड इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, ये पढ़िएगा एटीएम कार्ड एक्टिवेशन के हवाले से, एक साथ में इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़िएगा कितनी कंक्रीट मैसेज है, कितना क्लियर मैसेज है। इवन के उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन बैंकिंग की होम स्क्रीन पे ये ऑप्शन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अवेलेबल है। देखें, फुल नेम दैट अपीयर ऑन कार्ड, द 16 डिजिट नंबर एट द फ्रंट ऑफ द कार्ड, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको मिल जाएगी वो भी बताया हुआ है। जो 3 डिजिटल सिक्योरिटी कोड है वो बैक पे है, जबकि फॉर टेलीफोन एक्टिवेशन प्लीज कॉल टेलीफोन बैंकिंग हेल्पलाइन अवेलेबल 24 आवर्स अ डे एंड आवर कस्टमर सर्विस स्टाफ विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। तो देखें एक कितनी आसान लैंग्वेज में ये मैसेज लिखा गया। तो जब भी आप मैसेज इस तरह से, कोई नोटिस आपने सर्कुलेट करना है या कोई सर्कुलर भेजना है या मेमो भेजनी है या लेटर लिखना है, तो आपको ये चाहिए कि आप राइटिंग में इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारा जो रीडर है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो मैसेज का रिसीवर है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप बड़े सिंपल लैंग्वेज में और इजी सेंटेंसेस में आप बात को क्लियर करें। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। जी बेटा, नेक्स्ट है कंसाइजनेस। ए कंसाइज मैसेज सेव्स टाइम ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। जो मुख्तसर मैसेज होता है, जो मुख्तसर लेटर होता है, जो कंसाइज डिस्कशन होती है, वो सेंडर और रिसीवर दोनों का टाइम सेव करती है। Conciseness in a business message can be achieved by avoiding wordy expressions and repetition. आप वर्डी एक्सप्रेशन और रेपिटिशन को ख़त्म करें, इसे हम बेटा बोलते हैं कंसाइसनेस, और इसी को आप बोलते हैं प्रीसाइज और प्रेसी। Using brief and to the point sentences including relevant material makes the message concise.
अब ये बेटा मैसेज पढ़िएगा ज़रा। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हैं हमज़ा खालिद साहब। हमज़ा बेटा आप रीड आउट कीजिएगा कंसाइसनेस में, ये एक लेटर बड़ा कंसाइस लिखा गया, इसको रीड कीजिएगा। हमज़ा, हमज़ा आपको आवाज़ आ रही है? चलें, सैरिश अली, सैरिश बेटा आप पढ़ें। सैरिश अली। Yes, sir. Dear contact, hope this email finds you in good health. I found your contact details on LinkedIn and I'm writing to you to discuss the possibility of setting up a reseller agreement for us to sell your products. Our company details can be found at our web address as below www.xyz.com. Look forward to hearing from you. Regards, XYZ representative. Contact details. की डिटेल बताना और असल लेटर का जो मकसद है वो बिल्कुल भूल जाना। तो ये समझ लें कि ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो असल बात को छुपा देते हैं और इवन के बहुत सारे कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। तो कंसाइसनेस मीन टू द पॉइंट, ओके, मीनिंगफुल बात करना, टू द पॉइंट, ओके। और अगर कोई डिटेल बड़ी ज़रूरी आप समझते हैं तो जैसे इन्होंने कहा कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे सारी डिटेल गिवन है, बट दिस लेटर मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज, ओके। जी, तो कंसाइसनेस से मुराद दोबारा एक्सप्रेशन एंड रेपिटिशन, यानी कि बल्कि इट मस्ट बी वेरी कंसाइज, यू कैन से ब्रीफ। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स completeness means the message must bear all the necessary information to bring the response one desires. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मीटिंग नोटिस भेजते हैं कि एक मीटिंग है बुध को 11 बजे और उसका वेन्यू नहीं बताते कि मीटिंग जो है वो किस कॉन्फ्रेंस रूम या कमेटी रूम या ऑफिस में होगी, तो दैट मैसेज इज इनकम्प्लीट, तो वो मैसेज इनकम्प्लीट होगा, ओके। तो ये ज़रूरी है एक मैसेज के पॉजिटिव फीडबैक के लिए, द मैसेज मस्ट हैव ऑल द रिक्वायर्ड और नेसेसरी information. The sender should answer all the questions with the facts and figures
and only when desirable go for extra detail, और तब जो है एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करे जब डिजायरिंग है, ओके, जब चाहिए, अदरवाइज एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये पढ़िएगा, एक लेटर है, ओके। जी बेटा, यहाँ पे देखें कि एक लेटर में बड़ी टू द पॉइंट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इसलिए मैंने ये बैंकिंग एग्जांपल्स ली क्योंकि इनमें जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि मार्कअप क्या होगा, बैंक कितने बजे से कितने बजे तक ओपन होता है, एटीएम अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये एक ब्रांच मैनेजर जो है उसने अपने एक कस्टमर को लेटर भेजा है, ओके। तो देखें 2.4% मार्कअप है, 24 आवर्स ऑनलाइन बैंकिंग है, सेफ डिपॉजिट लॉकर है, आप एटीएम नेटवर्क है, 1000 एटीएम हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। तो यूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने को बोलते हैं कंप्लीटनेस। इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी हाइड, इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी कंसील्ड a customer, or you can say in a letter there must be complete information. मैं बोतल देती हूँ ना। After that our next C is consideration. एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इसके अंदर उसे अकाउंट की लिमिट्स भी बतानी भी चाहिए कि आपको अकाउंट से कितने तक अमाउंट सेव कर सकते हैं। अब देखें, ओके, प्लीज म्यूट योर माइक। इसमें ऐसा है बेटा कि माइट पॉसिबल के इस लेटर की करस्पॉन्डेंस में ये एक रिप्लाई हो। बाज़ औक़ात कस्टमर एक लेटर फॉर इंफॉर्मेशन भेजता है तो उस लेटर का ये रिप्लाई हो। और दूसरी बात यह है कि कस्टमर के रेलिवेंट टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है वो FAQs में भी प्रोवाइड की जाती है बिजनेसिस में। FAQ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FAQs बाकायदा देखें, जब आप वेबसाइट की डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आप FAQs देखेंगे। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आप FAQs देख सकते हैं। FAQs क्या हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं तो बिजनेस क्या करता है, FAQs बना देता है उनके और उनके रिप्लाई लिख देता है, ओके। तो जब इस तरह का कोई हो, फॉर्म में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कंप्लीटनेस हमारा ये है, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, ओके। जैसे मैंने आपसे ये कहा, अगर शादी का कार्ड आपको आ गया है और उस शादी कार्ड पे डेट भी लिखी हुई है, डे भी लिखा हुआ है, कहाँ पे वेन्यू क्या है, किस जगह पे इकट्ठे होना है, वो नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है वो तो आपके लिए एक सर दर्द खड़ी कर देगी। लोग बार बार आपको फोन करके पूछेंगे कि जी आपने जो कार्ड भेजा है उसमें तो मैरिज हॉल कौन सा बताया नहीं गया।
कहाँ आना है हमने, तो आप फिर बाज़ औक़ात वंस अगेन इसके बैक पे वंस अगेन एक दफ़ा इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ जाती है कि पहली इंफॉर्मेशन जो है उसकी कंटिन्यूएशन में हम जो है जो मिस इंफॉर्मेशन थी अब वो प्रोवाइड करें। तो ये भी मैं आपको लेटर राइटिंग में सिखाऊंगा कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द मैसेज द सेकंड मैसेज हम हाउ विल राइट द सेकंड मैसेज इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फर्स्ट मैसेज। ओके, द नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बेटा क्या है कि अपने आप को आप अपने रिसीवर के साइड पे रख के सोचें। ओके, व्हेन यू आर एनकोडिंग योर मैसेज यू मस्ट think about your receiver, okay, in the sense that how you will like to treat with yourself। किस तरह से आपने अपने रिसीवर को ट्रीट करना है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि कोई आपको ट्रीट करे। ओके, consideration means preparing the message with the receiver in mind। you must put your receiver in your mind, then you must encode your message in form of words। it demands that the sender puts himself in the place of the receiver while composing a message। by focusing on you instead of I and we, the message should focus on how the receiver will be benefit and what they would receive and what they need to know should be emphasized। okay, इसकी बेटा नेक्स्ट देखें एग्जांपल जी, यहाँ पे शायद इसकी नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर आता है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो आप उसको इस तरह से नहीं कहें कि आप जो है लेट आए हैं। ओके, आप लेट आए हैं, अब आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप दूसरी साइड पे कि यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी फ्रॉम 9 to 5। ओके, कि आप के लिए हम 9 से 5 बजे तक बैठे हैं। यू एटीट्यूड, यानी कि उसको ये रियलाइज नहीं करवाना, उसको ये रियलाइज करवाना इट्स योर बेनिफिट। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि एक कस्टमर जो है या बिजनेस में वो अपना कार्ड घर भूल आया CNIC, तो आप उसको रियलाइज करवें फॉर योर सिक्योरिटी वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ आइडेंटिटी। ओके, कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए शनाख्ती कार्ड मस्ट चेक करते हैं, इसमें आपका फ़ायदा है। ओके, यू मस्ट रियलाइज द अदर वन दैट इट्स योर बेनिफिट। ओके, तो जब भी आप मैसेज लिखें उसमें लिखें इट्स योर बेनिफिट। ओके, जो आपका रिसीवर है उसको जहन में रखें, उसकी समझ लें बेनिफिट को कंसीडर करें। ओके, जिस उसको इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपको डील करे या कोई आपको ट्रीट करे। ओके, पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, इट्स कॉल्ड कंसिडरेशन एंड यू मस्ट फोकस ऑन यू बट नॉट आई। ओके, खुद पे फोकस करने की बजाय आपने जिसके लिए मैसेज लिख रहे हैं, जिसके लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं, जिसके लिए मेमो लिख रहे हैं, आपने उसको कंसीडर करना है। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। आवर नेक्स्ट C is concreteness। okay, this include being definite, vivid and specific rather than vague, obscure and general। okay, you must give the relevant information, you must give the complete information, you must give the clear information, specific information। okay, also the facts and figures being presented in the message should be specific, ना कि आप about का लफ्ज लिखाएं तकरीबन इतना हो गया। no, you must give the specific figure। okay, for example, here is an example, we have achieved a deposit growth target of PKR 1 million in this month against my target of PKR rupees 8,75,000 for the month। अब ये देखें इस मैसेज में क्या बताया गया है कि आई हैव अचीव 8,75,000 sorry I have achieved 1 million rupees target but my target was 8,75,000। यानी कि दोनों इंफॉर्मेशन कि मेरा टारगेट क्या था और मेरी अचीवमेंट क्या है।
both information are available, it's not ambiguity. okay तो इसीलिए क्या बेटा अबाउट का लफ्ज जो है वो हज़फ कर दिया जाता है कि तकरीबन इतने नो, क्लियर फिगर बताएं, कंक्रीट इंफॉर्मेशन बताएं, इट मस्ट नॉट बी अम्बिगुअस, इट मस्ट नॉट बी डुअल मीनिंग, इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ओके, इट मस्ट नॉट बी इन जनरल, ओके। तो इसे हम बोलते हैं कंक्रीटनेस। द नेक्स्ट इज कर्टिसी। जी बेटा कर्टिसी रीड कीजिएगा खुद, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा courtesy means not only thinking but about the receiver's feelings also। आप रिसीवर की जो फीलिंग है उसको भी आप एड्रेस करें। मिसाल के तौर पे आप अपने राइटिंग में, अपने लेटर में पोलाइट वर्ड्स यूज़ करें जिससे रिसीवर को एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील हो, ओके। जिससे आप इस तरह से लेटर लिखें, इस तरह से मेमो लिखें। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको लिखता हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, माय वैल्यूड स्टूडेंट्स, ओके। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक रिस्पेक्ट फील करते हैं। तो यू मस्ट इनकॉर्पोरेट द वर्ड्स दैट गिव द इम्प्रेशन ऑफ पोलाइटनेस, that give an impression of, you can say, sincerity, okay, give the impression of love, give the impression of care, then this will be give a positive impact on our you can say receiver, or on our manager, or on our subordinate. So courtesy means not only thinking about the receiver but also valuing his feelings. Much can be achieved by using polite words and gestures, being appreciative, thoughtful, tactful, and showing respect to the receiver, okay, showing respect to the receiver. Courtesy builds goodwill, courtesy builds goodwill, okay। तो यहाँ पे टैक्टफुल किस सेंस में लिया गया है? जी टेक्टफुल मीन कि आप उसको बताएं कि ये लेटर जस्ट आप ही के लिए है। मिसाल के तौर पे देखें, जब ईद के मैसेजेस आते हैं, ओके, तो हम आमतौर पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो इससे जो हमारा रिसीवर है, मिसाल के तौर पे आपको कोई मैसेज आया, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, क्या उसको नहीं पता चल जाता कि इसने ना मैसेज पढ़ा होगा, इसने जस्ट कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया? क्या ख्याल है? यस सर। मगर मैं क्या करता हूं, मैं स्पेसिफिकली ऊपर नाम लिख देता हूं। माय डियर, अगर मेरा फ्रेंड है मिसाल के तौर पे, माय डियर, आगे फर्ज करें मेरे नाम का दोस्त का नाम मुबशिर है, माय डियर मुबशिर अहमद, तो उससे उसको पता चलता है कि ये मैसेज इसने खास मेरे लिए किया है, इट्स टैक्टफुल, ओके। कि यानी कि ये इसने कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया, ये एज इट इज फॉरवर्ड नहीं कर दिया, इसने मेरे लिए लिखा है, मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है,
ओके तो ये है टैक्टफुल, ये है किसी को रिस्पेक्ट देना। ओके तो ये समझ लें कि जैसे जैसे आप लाइफ में मैच्योरिटी पे जाएंगे तो लोग हमेशा ये फील करते हैं कि हमें स्पेशली ट्रीट किया जाए, ट्रीट अस स्पेशली नॉट ऑर्डिनरली। ओके तो कर्टिसी ये है गिव द रिस्पेक्ट टू द फीलिंग्स टू द इमोशंस ऑफ आवर रिसीवर। ओके जैसे ये आपने पहली जो देखा है आज का मैसेज, मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रीवियस था, हाँ, होप दिस ईमेल, चलें अभी कुछ मिनट में दूसरे लोग भी ज्वाइन कर लें। सर पहले हमने अटेंडेंस लगाई थी, आपने वो सेव कर ली थी? हाँ जी बेटा मैंने सेव कर ली हुई है, मैं साथ साथ ही जैसे नया मैसेज आता है मैं दोबारा सेव कर देता हूँ। ओके फाइन, थैंक यू। जी बात हमारी चल रही थी कर्टिसी पे, कि कर्टिसी ये है कि वी मस्ट यूज पोलाइट वर्ड्स, ओके, वी मस्ट यूज सॉफ्ट वर्ड्स, ओके, वी मस्ट गिव वैल्यू टू द इमोशंस ऑफ आवर रिसीवर। अब यहाँ पे स्टार्ट भी देखें कर्टिसी है और एंड पे भी कर्टिसी है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट पे होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यानी कि मेरी ईमेल जो है वो आपको की सेहत याबी की समझ लें कि आई हैव बेस्ट विशेस फॉर योर गुड हेल्थ। ओके और एंड पे भी देखें रिगार्ड्स, कि मैं आपका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके कासिम कासिम हाँ जी तो यहाँ पे देखें होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यानी कि आप किसी को ऐसे ही डील कर रहे हैं, ऐसे ही ट्रीट करें कि जैसे आप चाहते हैं कि आपको पोलाइटली डील किया जाए। तो इस तरह की वर्ड्स जो हैं, मिसाल के तौर पे आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड हेल्प, एक क्या है जुमला, आई एम वेटिंग फॉर योर हेल्प, तो सिर्फ एक लफ्ज ऐड कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड हेल्प। ओके तो काइंड का वर्ड ऐड करने से देखें मैसेज में एक खूबसूरती आ गई। मिसाल के तौर पे इसी तरह आई ऑलवेज केयर फॉर यू, सो इन दिस केयर आई सुजेस्ट यू टू बी एट होम या टू ड्राइव सेफली व्हेन देयर इज फॉग। ओके तो यहाँ पे देखें एक केयरिंग की सेंस दी जा रही है, तो अ मैसेज मस्ट हैव कर्टिसी। ओके बेटा so this was the last C in our communication. After that in next we will discuss different channels of communication. तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे काफ़ी है। नेक्स्ट हम 7 सीज पे दोबारा एक दफ़ा रिवीजन करेंगे और जो डिफरेंट चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के एक दफ़ा से उनको डिस्कस करेंगे और हमारा बेटा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, मैं ये स्लाइड्स आपके ग्रुप में अभी अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। Um,